कहानी। शादी नहीं, एक नई दुनिया में प्रवेश। जब मेरी शादी हुई तो मुझसे कहा गया, पति को मानसिक और भावनात्मक सुख देना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर जब सच में शादी हुई तो पता चला कि एक लड़की की शादी सिर्फ एक आदमी से नहीं होती, बल्कि एक पूरे परिवार से होती है। सास, ससुर, ननद, देवर और सबसे आखिर में पति आता है। शादी के बाद जब इस सच्चाई का एहसास हुआ तो एक अनजाना डर भीतर समा गया। कैसे संभालूंगी ये सब? मुझे तो खुद को संभालना मुश्किल लगता था। अब 4-5 नए रिश्तों को निभाना था। पर कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मेरी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। कल तक मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी और आज किसी के घर की बहू बन गई। शादी के शुरुआती दिन अच्छे गुजरे, सभी बहुत प्यार से पेश आए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मैंने महसूस किया कि घर के कुछ लोगों की नजरों में मैं खटकने लगी थी। मुझे हर बात पर टोका जाने लगा, कभी कपड़ों को लेकर, कभी आदतों को लेकर, तो कभी मेरी बातों पर भी। मैं समझ ही नहीं पाई कि अचानक सब बदल क्यों गया। मैंने यह बात अपने पति से कही। सुनो, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब मुझसे नाखुश हैं? मैं तो कोशिश कर रही हूं कि सबको खुश रखूं, फिर भी। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मायका तुम्हारा घर है और ससुराल तुम्हारा ससुराल। असल में यही तुम्हारा घर है। जितना खुलकर रहोगी और बाकी लोगों को समझने की कोशिश करोगी, तुम्हारे लिए सब आसान होगा। उनके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे और घर के बाकी लोगों को भी समझाया, अगर कोई गलती करे तो उसे समझाओ, डांटो, सही राह दिखाओ। अगर मेरी पत्नी इस घर का हिस्सा नहीं होती तो आप लोग इसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी और फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश करने की ठानी। मैंने सबसे पहले अपनी सास को समझने की कोशिश की। एक औरत जिसने पिछले 40 साल से घर संभाला हो, वह कभी नहीं चाहेगी कि उससे ये हक छीन लिया जाए। इसलिए मैंने अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। हर काम उनसे पूछकर करने लगी, भले ही मुझे पता था कि वे कभी मना नहीं करेंगी। अब वे हर काम में मुझसे सलाह लेने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि घर में उनकी कद्र अब भी है। वह बूढ़ी हो रही थीं, तो उनके कुछ साधारण काम भी मैं कर देती। इससे वे और खुश रहने लगीं। धीरे धीरे मैं घर में सास की फेवरेट बन गई। अब मेरी सास मेरी तारीफ करने लगी और जब सास खुश होती है तो उनकी बातें ससुर तक जरूर पहुंचती हैं। अब मेरे ससुर की बारी थी। जब सासू मां खुश रहने लगी तो ससुर जी भी खुश हो गए। घर में उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि सबका ध्यान कौन रखेगा। और अब जब सासू मां ही मेरी तारीफ करने लगी थीं तो उन्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। अब ननद और देवर को कैसे खुश किया जाए, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी ननद कुछ खाने की डिमांड करती, मैं बना देती। कभी मन नहीं होता तो सासू मां से कह देती कि देखिए, ये फिर से फालतू खाने की फरमाइश कर रही है। धीरे धीरे वे भी मुझसे दोस्त जैसा व्यवहार करने लगे। अब मेरा ससुराल सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुका था। अब जब घर का हर सदस्य खुश था तो पति को खुश करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने देखा कि मैंने अपने रिश्तों को निभाने के लिए कितनी मेहनत की, तो वे खुद मेरी तारीफ करने लगे। अब न मुझे ये महसूस होता था कि यह मेरा ससुराल है और ना ही मेरे घर वालों को लगता था कि मैं कहीं बाहर से आई हूं। आजकल लड़कियां शादी के कुछ दिन बाद ही अपने ससुराल से मनमुटाव कर बैठती हैं। यही चीज मेरे साथ भी हो सकती थी अगर मेरे पति की सूझबूझ और मेरी कोशिशें नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम खुद ससुराल को अपना मान लेंगे तो ससुराल हमें अपना मानने लगेगा। ससुराल को एक परिवार की तरह ट्रीट करें, न कि पराया घर समझें। सास, ससुर, ननद और देवर से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करें। पति को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है पूरे घर को खुश रखना। जो बहुएं परिवार को खुश रखती हैं, वे अपने ससुराल में रानी बन जाती हैं। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो बस यही सोचती हूं, अगर मैंने पहले ही हार मान ली होती तो शायद आज मैं भी उन बहुओं में शामिल होती जो कहती हैं कि ससुराल कभी अपना नहीं होता। पर आज मेरा ससुराल ही मेरा घर है और मेरा परिवार ही मेरी ताकत।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।